चिड़ियाघर आपके लिए है। इस भीड़ भरी दुनिया में, जहां जंगल और वीरान इलाके तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं, अनेक पशु पक्षियों को भोजन और विश्राम की जगह ढूंढने में कठिनाई बढ़ती जा रही है। पशु पक्षियों की कुछ जातियां समाप्त हो चुकी हैं। जो बची हैं उनको अक्सर चिड़ियाघर में ही शरण मिलती है। चिड़ियाघर का काम वन्य प्राणियों का संरक्षण नहीं है। असल में यह बहुत से पशुओं के लिए एक बड़े होटल की तरह होते हैं। वन्य प्राणियों को सबसे अच्छा संरक्षण पशु पक्षी विहारों में मिलता है। चिड़ियाघर का काम इतना ही है कि वह पशुओं को मनुष्यों के संपर्क में लाता है, ताकि हम भिन्न भिन्न स्थानों से आए पशुओं और पक्षियों की सुंदरता को निकट से देख सकें और उनके रहन सहन के मनमोहक ढंग से आनंद प्राप्त कर सकें। गैंड को देखने के लिए काजीरंगा पशु विहार में जाना और बबर शेर को देखने के लिए गिर के जंगलों में भटकना हर एक के बस की बात नहीं है, किंतु दिल्ली में रहने वाला कोई भी बच्चा चिड़ियाघर में इन जानवरों को देख सकता है। जागुआर नामक चीते या रंग बिरंगे मकाव को देखने के लिए दक्षिण अमेरिका के जंगलों की साहसपूर्ण यात्रा सब नहीं कर सकते, किंतु दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, मुंबई जैसे शहरों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति चिड़ियाघर में इन आकर्षक जानवरों को देख सकता है। ऐसे चिड़ियाघर सबसे अच्छे माने जाते हैं, जिनमें जानवरों को वैसा ही वातावरण मिलता है, जैसा उन्हें वन में मिला करता था। आखिर पशु भी तो मनुष्यों की तरह सुख दुख अनुभव करते हैं। इससे करुण दृश्य और क्या हो सकता है कि जंगल का आजाद प्राणी इतने छोटे पिंजरे में बंद हो जाए कि आसानी से हिलडुल भी न सके। दिल्ली का चिड़ियाघर एशिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। दुनिया के सबसे अच्छे चिड़ियाघरों में इसकी गिनती होती है। इसमें पक्षियों की बस्ती के लिए काफी पानी, हिरणों के लिए खुला बगीचा, शेरों के लिए गुफाएं, चीतों के लिए पेड़ और जहां पिंजरों की जरूरत है, वहां बड़े बड़े साफ सुथरे पिंजरे हैं। यह एक आदर्श चिड़ियाघर है जिसकी तुलना एक अच्छे होटल से की जा सकती है। सच बात तो यह है कि पक्षियों की बस्ती के कुछ निवासी तो अपनी इच्छा से यहाँ आकर बस गए हैं। पशुओं के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें ध्यान से देखना। मेरी यह कहानी चिड़ियाघर में पाए जाने वाले कुछ पशुओं से तुम्हारा परिचय भर करा सकती है। इनमें से कुछ तो बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे शेर और हाथी। कुछ पशु तुम्हारे लिए अजनबी भी हो सकते हैं, जैसे मैंड्रिल और जेब्रा। हाँ, सभी पशुओं का परिचय देना इस कहानी में संभव नहीं है। दुनिया के सब पशुओं का वर्णन करने के लिए तो बड़ा कहानी लिखना होगा, जो एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि वह दिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, जब दुनिया के सारे पशुओं को एक छो सूची में रखा जा सकेगा। चमरघेघ सारस। यदि तुम भारत के किसी गांव में या उसके निकट कभी रहे हो तो तुमने लंबी लंबी टांगों से पानी में चलने वाले चमरघेघ सारस को जरूर देखा होगा, जिसे गांव के आसपास खुले जल वाले भाग बहुत पसंद हैं। इसे अंग्रेजी में एडजुटेंट कहते हैं, जिसका अर्थ है सेना का अधिकारी। यह नाम इसीलिए दिया गया है कि इसकी चाल अकड़कर परेड करते हुए सैनिक जैसी होती है। सुंदर लहरदार पंख, बड़े आकार का नंगा सिर, लंबी टांगें, इन सब से यह पक्षी काफी सुंदर और सैनिक अधिकारी के पद के योग्य लगता है। इसकी चोंच बड़ी मजबूत होती है, जिससे यह खरगोश जैसे पशु और मुर्गे जितने पक्षी को निगल सकता है। कुछ गिद्धों की तरह यह भी बहुत काम का पक्षी है, क्योंकि यह गांव के मैल कुचैल को साफ करता है और सांप, गिरगिट आदि हानिकारक जीवों को मार डालता है। इस सारस को बड़ी आसानी से पालतू बनाया जा सकता है। मेरे दादा के पास अनेक पालतू पशु थे। उनमें एक चमरघेघ सारस भी था। उसकी आदत थी कि वह भोजन के समय दादा की कुर्सी के पीछे खड़ा हो जाता था और वहीं खड़े होकर भोजन करता था। कुछ लेखकों ने इस सारस को बदसूरत पक्षी कहा है। इसका कारण है इसकी लंबी चोंच और गर्दन से लटकती लंबी वैली। लेकिन सुंदरता के संबंध में लोगों के विचार अलग अलग होते हैं और मैं उन लोगों में हूँ, जो चमरघेघ को सुंदर मानते हैं। इसका एक गुण यह है कि वह शांत पक्षी है, उसमें आवाज पैदा करने वाले स्नायु नहीं होते। वह केवल जबड़ों से किटकिटाने की आवाज ही निकाल सकता है। जब यह अपने साथी के लिए बेचैन होता है तो धीमी घुरघुराहट की आवाज निकाल सकता है। चमरघेघ पानी वाली जगहों में सारे भारत में पाया जाता है। यदि आप शहर में रहते हैं तो बहुत संभव है कि आप उसे चिड़ियाघर में पक्षियों की बस्ती में देख सकें। यहाँ पर आप उसके संबंधी चमचाचोंच से भी मिल सकते हैं। यह पक्षी चमरघेघ जितना बड़ा तो नहीं होता, लेकिन अपनी चम्मच जैसी चौड़ी काली चोंच से जल जीवों को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। काला हिरन भारतीय मृग। 100 साल पहले पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हजारों काले हिरनों का झुंड आम दिखाई देता था। आज 20-30 हिरनों का झुंड भी विरले ही दिखाई देता है। जहाँ खेती बाड़ी होती है,
वहाँ भी ये खुले मैदानों में रहना पसंद करते हैं। चूंकि यह फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए किसानों में इनका स्वागत नहीं होता। काले हिरणों में नर हिरण के ही सींग होते हैं। ये सींग चिंकारा भारतीय कलपुंज के सींगों से काफी बड़े होते हैं और आमतौर पर ये 2 फुट से भी अधिक लंबे होते हैं। ये सीधे ऊपर ओर बढ़ते हैं और फिर पेंच खाते हुए मुड़ जाते हैं। काले हिरण के सुंदर सींग और आंखों को लुभाने वाला रंग ऐसा होता है कि कोई अन्य हिरण उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। अन्य हिरणों की तरह काला हिरण भी जुगाली करता है। पहले वह घास या दूसरे भोजन को बिना चबाए निगल जाता है और बाद में उसे मुंह में उगलकर धीरे धीरे चबाता है। उसके चबाने वाले दांत अनाज पीसने की चक्की की तरह होते हैं। इस तरह भोजन करने वाले सभी पशुओं को रोंगथी या जुगाली करने वाले पशु कहते हैं। इन पशुओं के पास अपने बचाव का उपाय नहीं होता। खूंखार जानवरों के खतरे के कारण वे लंबे समय तक एक जगह पर नहीं टिक सकते। इसीलिए वे ज्यादा से ज्यादा घास जल्दी जल्दी खा लेते हैं और फिर कहीं सुरक्षित स्थान पर बैठकर आराम से उसे दोबारा चबाते हैं।